ग्रीटिंग्स व्यूअर्स, डू यू थिंक कि आपको भी कैन और कुड के सारे डिफरेंसेस के बारे में ऑलरेडी सारी जानकारी है? इफ यू थिंक सो तो मैं शायद आपको आज गलत प्रूव करने वाला हूं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्पीकर दे डोंट नो एनीथिंग कि कैन का यूज जहां पर हो सकता है वहां कुड का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है जिनको अभी क्लियर किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सो एज आई सेड कि आपके पास कैन और कुड का डिफरेंस देखने के लिए काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो शायद 90% स्टूडेंट्स अभी भी नहीं जानते हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट है, एबिलिटीज बताने के लिए कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक का काम होता है प्रेजेंट एबिलिटी बताता है कैन और पास्ट की एबिलिटी बताता है कुड। समझने के लिए एक एग्जांपल है आपके पास, शी कैन प्ले द पियानो और शी कुड प्ले द पियानो। दोनों सेंटेंसेस में कैन की जगह कुड लगा दो, कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। पर कुड का इस्तेमाल तब होगा शी कुड प्ले पियानो जब भी आप बता रहे हैं व्हेन शी वाज यंगर, पास्ट स्टोरीज के साथ। मतलब यदि आप पास्ट स्टोरी के साथ कैन का यूज करेंगे तो वो गलत होगा, वहां पर लगेगा कुड। सेकंड बात करते हैं हम पॉसिबिलिटीज की। पॉसिबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक जनरल पॉसिबिलिटी हो सकती है और दूसरी हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मनगढ़ंत सीधे शब्दों में कहूं तो, और जनरल पॉसिबिलिटी का सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, इट कैन रेन एनी टाइम ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून के वक्त में ये चीज जायज सी है कि कभी भी पानी गिरेगा, तो मेरा सेंटेंस है इट कैन रेन एनी टाइम ड्यूरिंग द मॉनसून। बट हाइपोथेटिकल क्या है, इट कुड रेन लेटर टुडे, आज बारिश हो सकती है बाद में, बट द फोरकास्ट इज अनसर्टेन। मतलब फोरकास्ट के हिसाब से अपन देखेंगे तो वो श्योर नहीं हूं मैं, पर पानी गिर सकता है। ओवरऑल यहाँ पर सब कुछ अनसर्टेन लग रहा है। हाइपोथेटिकल में क्या होता है, मनगढ़ंत कि हाँ ऐसा लग रहा है, हो रहा है, बहुत ज्यादा खींच के बनाए गए सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं। आगे और क्लियर करूंगा। एक और कंडीशन देखते हैं, थर्ड केस है परमिशन। जब परमिशन मांगी जाती है तो इनफॉर्मल और पोलाइट दो तरह की परमिशन बनती है कैन और कुड के इस्तेमाल से। कैन आई बोरो योर बुक, कुड आई बोरो योर बुक। दोनों ही सिचुएशन में मैं बुक मांग रहा हूं सामने वाले से, या फिर मैं बोल रहा हूं कैन आई बोरो योर पेन, कुड आई बोरो योर पेन। कैन आई बोरो योर मोबाइल, कुड आई बोरो योर मोबाइल। दोनों सेंटेंसेस कैन और कुड से जो मैं बना रहा हूं बार बार, उनमें डिफरेंस क्या है? कैन बोलता है जो भी आपकी परमिशन है वो इनफॉर्मल है, मतलब वो ज्यादा रूड तरीके से बोली गई है। यदि आप किसी फ्रेंड से जिससे गुस्सा है और कुछ मांग रहे हैं, कैन आई बाय मोबाइल, कैन आई बोरो योर मोबाइल, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं कुछ कर लूं, तो फ्रेंड से गुस्सा होते वक्त आप ये बोलेंगे चलेगा। बट समवन इज अननोन, जो मतलब आप जिससे कभी मिले नहीं है और आप उससे बोलेंगे रूड, जमेगा नहीं। वहां पर क्या यूज किया जाएगा, कुड। कुड आई बोरो योर बुक। यहां पर आप कुड का इस्तेमाल करके चीजों को पोलाइट बना रहे हैं। अगला देखते हैं, कैन और कुड यू हेल्प मी विद दिस टास्क। क्या आप इस टास्क में मेरी मदद कर सकते हैं? उसको पूछने के दो रास्ते हैं, कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क, कुड यू हेल्प मी विद दिस टास्क। तो कैन का इस्तेमाल करूं या कुड का, दोनों में डिफरेंस समझने के लिए आप जाइए, रिक्वेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, ये भी है इनफॉर्मल और पोलाइट। जैसे हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, परमिशन भी वैसा ही है। मतलब कैन हर हाल में इनफॉर्मल चीजें बनाता है और कुड पोलाइट बनाता है। कुड से बोली गई रिक्वेस्ट या कुड से मांगी गई परमिशन बहुत ज्यादा पोलाइट होती है, इसलिए सबसे ज्यादा कुड का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। और अभी के इंग्लिश में तो आप काफी पॉपुलर देखेंगे इन अ लॉट ऑफ वेब सीरीजेस, देयर आर पीपल जो अभी के समय में कुड का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। देखते हैं एक आध सेंटेंस और। जैसे फिफ्थ सेंटेंस है मेरा, यू कैन और यू कुड ट्राई दिस न्यू रेसिपी। मतलब आप ये न्यू रेसिपी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बट बोलने के दो रास्ते हैं, यू कैन ट्राई और यू कुड ट्राई। यू कैन ट्राई यदि मैं बोल रहा हूं तो वो एक सजेशन देने का तरीका है, जो सजेशन एकदम डायरेक्ट है कि हाँ कर लो। लेकिन यदि मेरा सजेशन पोलाइट होता तो फिर से क्या आ जाएगा, कुड। मतलब बार बार बात आ रही है, पोलाइटनेस के लिए कुड का इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी एग्जाम्स में जैसे 10th या 12th के स्टूडेंट्स को भी ये दिक्कत होती है कि कैन का यूज कहाँ करना है और कुड का कहाँ करना है, तो पोलाइट चीजों की बात चल रही है तो बेटा कुड लगाओ, और जब भी कभी बात चल रहा है रूड इनफॉर्मल वे में तब कैन आएगा। बट 90% जो एग्जाम्स में आएगा उसमें कैन का इस्तेमाल नहीं, कुड का इस्तेमाल होगा। अगला देखते हैं, सजेशंस के बाद हम बात करते हैं ऑफर्स की। तो मेरा ऑफर है कैन और कुड आई कैरी योर बैग। आपका बैग बहुत भारी दिख रहा है, सो कैन आई कैरी योर बैग, कुड आई कैरी योर बैग। दोनों में से ज्यादा पोलाइट कौन सा होगा? हमेशा की तरह कुड, क्योंकि कुड का इस्तेमाल करने से चीजें जो आपका ऑफर है, रिक्वेस्ट है या कुछ भी परमिशन ही सही, वो सब पोलाइट हो जाता है। तो यहां पर भी वही सेम चीज है कि कैन और कुड में से कुड जीत जाता है यदि पोलाइटनेस की बात आती है। अगला यूज है, इफ आई वर फास्टर। यदि मैं तेज होता तो मेरा सेंटेंस है आई कुड फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। यदि ऐसा होता, वही बात आ गई हाइपोथेटिकल वाली। यदि मैं पहले से तेज होता, मींस इफ आई वर फास्टर, तो आई कुड फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, तो मैं कल तक ये काम कर लेता। बट नॉर्मल सेंटेंस है,
हाँ भाई मैं कल तक ये काम कर लेता, मुझे भरोसा है, या मैं बोल रहा हूँ हाँ कर लेता, हो जाता, तो आई कैन फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। यहां पर सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? आई कैन फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, हाँ मैं कल तक काम कर लेता भाई, कोई टेंशन नहीं। पर यदि मैं तेज होता, जो कि चीज सच नहीं है, अनरियलिस्टिक है, तो यदि मैं तेज होता तो कल तक ये काम कर लेता। यहां पर जब अपन किसी एक केस से दूसरे की तरफ सोचते हुए इमेजिनेशन में जा रहे हैं तो ये हाइपोथेटिकल कहलाता है, और हाइपोथेटिकल चीजों में कुड का इस्तेमाल बहुत होगा। तो जब भी कभी हाइपोथेटिकल सेंटेंस बन रहा है, कैन की जगह कुड लगेगा। पोलाइट सेंटेंस बन रहा है तो कैन की जगह कुड लगेगा। धीरे धीरे करके आप समझ जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एबिलिटीज की यदि अपन बात करते हैं या पोलाइट ऑफर की बात करते हैं, तो दोनों ही जगह पर एक सेंटेंस में बना रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाँ भाई मैं कर सकता हूं, एबिलिटी है मेरे पास, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन मैंने दिया है कि भाई 13 को ऐड करना 18 से, हाँ मेरे को इतनी मैथ्स आती है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन मैं बोल रहा हूं सामने वाले से, यदि तुमको मदद चाहिए, इफ यू नीड, तो मेरा सेंटेंस है आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, और अच्छे से ऐड कर देता हूं, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, इफ यू नीड हेल्प, यदि तुम्हें जरूरत है। यहां पर भी पोलाइट ऑफर आ रहा है, मतलब मुझे कोई नहीं पड़ी है कि मैं एबिलिटी बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चों को मैंने देखा हूं, वो बोलते हैं सर सेंटेंस है आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम और आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दोनों का मीनिंग क्या निकलेगा? ये आपको पास्ट में कंफ्यूज कर सकता है। पास्ट में कैसे? देखो, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। क्या इसका सिर्फ यही मीनिंग है? नो। आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, मतलब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, बट यदि तुम चाहते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, इफ यू नीड। दोनों सेंटेंसेस में आप इस चीज का डिफरेंशिएट करना सीखें कि कहां पर प्रेजेंट और पास्ट की एबिलिटी बताई जा रही है और कहां पर एक ऑफर दिया जा रहा है। क्योंकि ऑफर देते वक्त आप सेम सेंटेंस देखेंगे कि नॉर्मल जो अभी तक अपन लोग पढ़ रहे थे उस कुड के साथ बन रहा है, जबकि यही चीज पास्ट में कब जा रही है? जब हमने पास्ट की कोई स्टोरी शामिल की है। जैसे इस सेंटेंस में क्या हुआ था? शी कुड प्ले पियानो व्हेन शी वाज यंगर, मतलब जब वो बच्ची थी, स्टोरी आई ना बीच में। लेकिन यहां पर क्या आया? इफ यू नीड हेल्प। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इफ यू नीड हेल्प, यदि तुम्हें मदद चाहिए, और शी वॉज यंगर, साफ साफ पता चल रहा है ये पास्ट की बात है और ये प्रेजेंट की बात है। यहां पर मैं ऑफर दे रहा हूं, यहां पर मैं पास्ट की कहानियां सुना रहा हूं। प्लीज इसमें डिफरेंशिएट करना सीखिए कि कैन का इस्तेमाल जहां होता है वहां कुड का भी इस्तेमाल हो सकता है, पर मीनिंग में डिफरेंस आता है। इन शॉर्ट समरी, यदि आप कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीजें आपकी बहुत इनफॉर्मल हो सकती हैं और रियलिस्टिक भी हो सकती हैं, जबकि आप कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेंटेंसेस पोलाइट होंगे, चाहे वो परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो या ऑफर हो, वो बहुत ज्यादा पोलाइट होगा। साथ में हाइपोथेटिकल भी हो सकता है कि यदि कुछ हो, मतलब जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस बनते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशनल बनते हैं, तो कुड का इस्तेमाल करना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर द डिफरेंसेस। इन सारे डिफरेंसेस में कोई भी डाउट आता है, सो यू ऑलवेज हैव द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो कि आपको क्या दिक्कत जा रही है। थैंक यू सो मच।